माधवपुर पर रात गिरती है। गांव को एक घुटन भरी खामोशी में निगल लेती है। एक भी आत्मा नहीं हिलती। यहां तक कि आवारा कुत्ते भी छिप जाते हैं, जैसे कि अंधेरा खुद जिंदा हो। गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, गायब होने की कहानियों और पहाड़ी पर पुरानी हवेली से आती रोने की आवाज से डरे हुए। हवेली, एक टूटता हुआ अवशेष गांव के ऊपर मंडराती है। एक ऐसी सीमा जिसे सूरज ढलने के बाद कोई पार करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज रात वह सीमा टूट जाएगी। रमेश, दिल्ली का एक तेज तर्रार पत्रकार, अपने शहर की चहल पहल और आधुनिक सोच के साथ राजस्थान के एक दूर दराज गांव माधवपुर में आता है। उसके पास एक कैमरा है, एक नोटबुक है और मन में सवालों की लंबी फहरिस्त। रमेश यहां गांव की उन रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की सच्चाई जानने आया है, जिनके बारे में उसने दिल्ली में कई किस्से सुने थे। उसे यकीन है कि ये सब सिर्फ अफवाहें और अंधविश्वास हैं और वह इन कहानियों को झुठलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गांव में कदम रखते ही रमेश को माहौल में एक अजीब सी चुप्पी महसूस होती है। ग्रामीणों की आंखों में डर और चिंता साफ झलकती है। वे उससे बात करने से कतराते हैं और जो बोलते हैं उसमें भी डर की झलक होती है। गांव के सरपंच, एक बुजुर्ग जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई है, रमेश से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। वह हवेली अब भी बुरी आत्माओं का घर है। वह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। लेकिन रमेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। वह गांव वालों की बातों को हंसी में उड़ा देता है और कहता है कि वह सच्चाई सामने लाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए डर सिर्फ एक कहानी है और वह खुद को साबित करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे रात गहराती है, रमेश गांव के चौक में सबके सामने घोषणा करता है कि वह उस भूतिया हवेली में अकेले जाएगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है और चेहरे पर चुनौती का भाव। गांव वाले सहमे हुए उसकी ओर देखते हैं। कुछ लोग फुसफुसाते हैं, कुछ दुआ करते हैं। सबकी नजरें रमेश पर टिकी हैं, जैसे वह कोई बड़ा जोखिम उठाने जा रहा हो। रमेश के लिए गांव वालों का डर और उनकी कहानियां ही उसकी रिपोर्ट की असली कहानी है। लेकिन उसे नहीं पता कि इस रात उसकी सोच और हकीकत के बीच की दूरी कितनी कम होने वाली है। रमेश पहाड़ी पर चढ़ता है। रास्ता कांटों और परछाइयों से उसे खरोंचता है। हवा सिसकती है, फुसफुसाहटें लाती है, जिन्हें वह नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। हवेली के प्रवेश द्वार पर वह रुकता है। कैमरा तैयार है, दिल जोर से धड़क रहा है। अंदर हवा घनी और शांत है। धूल हर कदम को दबा देती है। भव्य आंगन फीकी महिमा का एक मकबरा है, लेकिन रमेश को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह अकेला नहीं है। रमेश हवेली की भूल भुलैया में धीरे धीरे कदम रखता है। हर मोड़ पर उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दीवारों पर जाले लटक रहे हैं और फर्श पर उसकी चप्पलों की आवाज गूंजती है। हवेली की दीवारें जैसे उसकी हर हरकत को सुन रही हो और हर कोने में कोई छुपा रहस्य है। टॉर्च अंधेरे को चीरती है। उसकी रोशनी में धूल के कण तैरते हैं। हर बार जब वह टॉर्च घुमाता है, कोई परछाई भागती सी लगती है। एक बड़े हॉल में उसे एक बूढ़ी औरत स्टूल पर बैठी मिलती है, जो इतनी चुप है कि लगता है जैसे वह सदियों से वहीं बैठी हो। उसका चेहरा अंधेरे में खोया हुआ है। सिर्फ उसकी झुर्रियां और सफेद बाल हल्के से चमकते हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज इतनी धीमी कि रमेश को यकीन नहीं होता कि उसने सच में सुना। उसकी आवाज धूल की तरह सूखी है, जैसे बरसों से किसी ने उससे बात न की हो। रमेश हकलाता है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ बस रास्ता भटक गया हूँ। मैं कभी यहाँ नहीं आया। वह घबराकर सिर हिलाता है, लेकिन उसके शब्द भी हवेली की दीवारों में खो जाते हैं। वह अपना सिर उठाती है, धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी याद जाग रही हो। उसकी आंखें दूधिया सफेद हैं, उनमें कोई पुतली नहीं, सिर्फ एक रहस्यमयी चमक, अंधी फिर भी भेदक है, जैसे वह रमेश की आत्मा तक देख सकती है। हवेली चुनती है, वह कहती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन है। उसे एक नया केयर टेकर चाहिए, कोई जो इसकी देखभाल करे, इसकी कहानियां सुने। एक सिहरन रमेश के शरीर में दौड़ जाती है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। जैसे ही चुप्पी गहरी होती है,
हवेली की दीवारें और भी करीब आती महसूस होती है। हवेली ने अपना चुनाव कर लिया है। अब रमेश की किस्मत इसी हवेली से जुड़ गई है। एक जोरदार हवा के झोंके से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। हवेली के बाहर रात का सन्नाटा और भीतर अचानक फैला अंधेरा माहौल को और रहस्यमय बना देता है। दरवाजे की लकड़ी चरमराती है और हवेली की दीवारों पर पुरानी कहानियों की परछाइयां तैरने लगती हैं। रमेश अंदर फंस जाता है। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। कमरे में हल्की सी रोशनी है और हर कोना जैसे उसकी सांसों की आवाज सुन रहा हो। वह मुड़ता है। बूढ़ी औरत गायब है। अभी कुछ पल पहले जो उसके साथ थी, अब उसका कोई नामो निशान नहीं। कमरे में सिर्फ उसकी परछाई और रहस्यमयी सन्नाटा बचा है। उसका कैमरा चमकता है। एक ऊंचे कोने से एक लाइव फीड दिखाता है, जैसे कोई छुप कर उसे देख रहा हो। कैमरे की लाइट कमरे की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही है। स्क्रीन पर बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई देता है। मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, मानो वह रमेश को चेतावनी दे रही हो। रमेश कैमरा गिरा देता है। डर उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। उसके हाथ कांप रहे हैं और दिल की धड़कनें कमरे की खामोशी में गूंज रही हैं। एक टूटे हुए आईने में वह अपनी ही आंखों को दूधिया सफेद होते देखता है। उसकी सांसें थम जाती हैं, जैसे उसकी आत्मा किसी और की हो गई हो। उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलता है और वह बूढ़ी औरत की अंधी नजर बन जाता है। अब आईने में रमेश नहीं, बल्कि वही रहस्यमयी औरत दिख रही है। वह चीखता है। उसकी आवाज हवेली की प्राचीन चुप्पी में समा जाती है। हवेली के हर कोने में उसकी चीख की गूंज सुनाई देती है, जैसे सदियों पुरानी आत्माएं जाग उठी हों। भोर में गांव वालों को हवेली के दरवाजे बंद मिलते हैं। जब वे उन्हें जबरदस्ती खोलते हैं तो रमेश बाहर आता है, शांत, खामोश। उसकी आंखें खाली और सफेद हैं। गांव वाले डर के मारे पीछे हटते हैं। वह आदमी नहीं है जो पिछली रात अंदर गया था। बिना कुछ कहे रमेश चला जाता है। अपना कैमरा पीछे छोड़ देता है। कैमरे में केवल एक ही वीडियो बचा है। ऊपर से खाली हॉल का एक खामोश शॉट। माधवपुर अपने डर का गुलाम बना रहता है। हवेली हमेशा चौकस रहती है। वह इंतजार करती है, धैर्य से, अपने अगले विजिटर का।